नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का एक और बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि पटना में नीट छात्रा संवेदना की मौत और दुष्कर्म का मामला अभी तक सुलझा भी नहीं था, अभी तक आरोपियों को सजा मिली भी नहीं थी और संवेदना को न्याय मिला भी नहीं था कि गोपालगंज से एक और दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आ गई। मात्र 2 साल की बच्ची के साथ जो है वो गलत काम किया गया। आमतौर पे जब भी लड़कियों के साथ कुछ होता है तो हम उसका चरित्र चित्रण करने में लग जाते हैं, उसका जो है वो चरित्र निर्माण करने में लग जाते हैं कि लड़की ने क्या पहना था, क्या किया था, किन लड़कों से बात की थी, कहाँ गई थी, किससे मिली थी, तमाम तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन तमाम लोगों से मेरा ये सवाल है कि 2 साल की बच्ची में आखिर क्या गलती थी? 2 साल की बच्ची ने आखिर ऐसा क्या आचरण अपनाया था जिसके कारण एक हैवान ने उसके साथ ऐसा किया? जब भी रेप से जुड़ी हुई और छेड़खानी से जुड़ी हुई और इस तरह के मामलों से जुड़ी हुई चीजें हम सुनते हैं तो एक दिमाग में सवाल तो जरूर आता है कि आखिर ये बलात्कारी मानसिकता कहाँ से आती है और इसका इलाज क्या हो। चलिए जनता के बीच में चलते हैं और उनसे जानते हैं समस्या के बारे में भी और समाधान के बारे में भी। आइए, जब बिहार में बेटियों के साथ इस तरह की घटना सामने आती है तो 2 सवाल मन में उठता है। एक तो ये कि क्या अपराधियों में कोई खौफ नहीं है, और दूसरा ये कि ये बलात्कार वाली मानसिकता आती कहाँ से है, इसका इलाज क्या है? देखिए, कानून का भय जब तक नहीं होगा तब तक इस पर रोक लगाना बड़ा मुश्किल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी, ये नारा जो है कहीं ना कहीं बिहार में असुरक्षित, बिहार के जो खास करके छोटी बच्ची हैं, आप देखिए कि बिहार में आपको पटना में ऐसे नीट की छात्रा के साथ जिस तरह से घटना हुई, आपको गोपालगंज में, मधुबनी में रोज प्रतिदिन हम लोग पेपर में ये छप के आ रही है कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रही है। तो सरकार का जो भय हो, कानून तो बनाया है, पास्को एक्ट है और तमाम एक्ट है, मगर समाज में किस तरह से भय का वातावरण बने, पर इसको संशोधित भी किया जाता है ताकि लोगों में डर बने, लेकिन बावजूद डर नहीं है। देखिए, हमारा मांग है, इसमें हमारा डिमांड है आम जनता के नाते कि इस पर फांसी की सजा हो, 1 महीना में ट्रायल हो और फांसी हो। जब तक समाज में ये मैसेज नहीं जाएगा तब तक ये कुरीतियाँ ख़त्म नहीं होगी। आप देख लीजिए कि शराब, आज शराब जो सूखा नशा हो रहा है या शराब के जिस तरह से सेवन कर रहे हैं लोग, इससे गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो है इस तरह की अपराध हो रही है। तो बिहार सरकार ने एक बुलडोजर बाबा के नाम से माननीय प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जो सम्राट चौधरी जी ने चलाया है अभियान, तो वो बुलडोजर उस पर चलना चाहिए, वैसे लोगों पर चलना चाहिए। आप बुलडोजर चला रहे हैं गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए, जो उनको वोट देकर जिताया है, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले गरीब वंचित शोषित लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, वैसे लोगों को आप झोपड़ी से उखाड़ कर, तो आप पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, आप कीजिए, मगर बुलडोजर ऐसे पर भी चलना चाहिए, कानून उस पर भी चलना चाहिए, कानून का भय हो, ताकि जो है कि इस तरह की कृतियाँ हमारे बिहार से खत्म हो। अच्छा, अभी अखबार उठा के देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, बेटियों से दुष्कर्म का मामला, बेटियों के साथ जो है हिंसा का मामला, बेटियों के साथ गलत काम का मामला एक न एक रोज देखने को मिल जाता है। और जब एक देखने को मिलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा शायद 5 मामला तो पहले ही दब गया होगा, शर्मिंदगी के कारण हो, इज्जत का डर हो या जो भी हो, बहुत सारे मामले तो ऐसे ही दब जाते हैं, कुछ ही मामले सामने आते हैं। आखिर इस मानसिकता, ये जो बलात्कार करने की मानसिकता है या बलात्कार करने के पहले लोगों को डर नहीं लगता, लोगों को भय नहीं लगता, आखिर इस चीज को समाज से कैसे खत्म किया जाए? सबसे बड़ी बात है कि कानून का भय जनता से खत्म हो चुका है। सरकार इसमें निष्क्रिय है। यहाँ तक कि नीट की छात्रा का बलात्कार हुआ और उसको प्रशासनिक स्तर से दबाने का कोशिश किया गया। लगभग 1 महीना होने को आया इस मामले, उसको दबाने का कोशिश किया गया। जब तक सरकार और कानून का भय नहीं होगा, ये बलात्कार की घटना नहीं रुकेगी। जब प्रशासन की तरफ से इस केस को दबाया जा रहा है तो कानून का भय खत्म है। सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगर एक भी बेटी के साथ इस तरह का मामला हो रहा है तो इस मानसिकता से निपटने का कुछ ना कुछ उपाय, एस्केप मोड तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, जनता को जागरूक करना पड़ेगा। कानून का भय होना चाहिए, कानून का भय नहीं। आज 15 से 20 दिन हो गया नीट की छात्रा के साथ
एक महीना एक विक्टिम नहीं पकड़ाया तो कानून का भय होगा। और हमारे बलराम चौधरी पूर्व पार्षद ने ठीक कहा कि फांसी की सजा हो, भय हो कानून का। जो पकड़ा है अपराधी उसको जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल में पोक्सो एक्ट के तहत कानून का संशोधन किया जाए और फांसी की जगह सजा का प्रावधान किया जाए। आखिर ऐसी क्या बात है कि बिहार में बेटियों के साथ जो अन्याय का मामला है ये थम नहीं रहा है? और बिहार क्या, हमको लगता है देश भर में भी जो है इस तरह का जब भी हम बात सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, हम लोग को लगता है कि कोई आदमी जो है किसी महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। अभी आदमी का जो है मतलब जैसे भय नाम का चीज़ खत्म हो गया है कि हम कुछ भी करेंगे हम बच जाएंगे, मेरे पास ऐसे है, पैसा है, या नेता का पैरवी है, ये है वो है, इसी तरीके से होता है और क्या है। लेकिन उसमें है कि कम से कम पब्लिक में भय होना चाहिए, अपराधी में भय होना चाहिए कि हाँ भाई प्रशासन है, लेकिन वो सब भय जो है खत्म हो गया। कि महिला लोग चलते फिरते रहती है, कोई कुछ बोल देता है ना, कुछ बोल के निकल जाता है, अंट संट शब्द बोल के निकल जाता है, तो वो लोग को डर नहीं लगता है? डर कहीं नहीं लगेगा, प्रशासन टाइट रहेगा तो कहीं डर लगेगा। अब प्रशासन टाइट नहीं रहेगा तो हम कुछ कर देंगे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब प्रशासन जब टाइट रहेगा तो हम लोग ऐसे कदम क्यों उठा देंगे? या कोई भी रहे, अगर प्रशासन मना नहीं करेगा तो अपना मायू बहन के साथ यही करिएगा? कौन कर देगा? नहीं कर पाएगा। नहीं, अगर प्रशासन का डर नहीं रहेगा तब मायू बहन के साथ अपना ऐसे करिएगा? कोई नहीं करेगा। अब एगो के चताइएगा, सब चतेगा। जब भी इस तरह का मामला आता है तो कुछ दिनों जो है, जब इस तरह की चीजें होती है तो कुछ दिनों तो बहुत हाय तौबा मचता है, उसके बाद मामला शांत पड़ जाता है। फिर कोई बेटी, फिर कोई बहन, फिर कोई माता जो है इसका शिकार हो जाती है। अभी देखिए कि 2 साल की बच्ची जो शायद अभी दुनिया में आने के बाद सही से बोलना भी नहीं सीख पाई होगी, बहुत सारा शब्द जो है शायद बोल भी नहीं पाती होगी, और उसके साथ जो है वो गलत काम कर दिया जाता है। ये सामाजिक प्रताड़ित करना, एक तरह से समझ लिए कृतज्ञ घटना जो लोगों के द्वारा कर दिया जाता है। वैसे लोगों को तो इंसान बोला नहीं जाता है, वैसे लोग तो हैवान हैं। और जो लोग ऐसी मानसिकता लेके चलते हैं रोड पर, सड़कों पर, कोचिंग जैसे संस्थानों में, वैसे लोगों को राम जी ने बिल्कुल सही बात बोला कि उस एक्ट में ऐसा संशोधन करना चाहिए जिसमें फांसी की सज़ा हो और प्रशासन के द्वारा उसको शूट एंड साइट के ऑर्डर निकाल देना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति को सरकार इस तरह से समाज के बीच में अगर इस तरह से अंजाम देगी तो आज यकीन मानिए कि ये कृतज्ञ घटना जो घटती है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, जिसको रोड पर चलने में अब असहज महसूस करती है, एक भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह से प्रशासनिक दबाव के कारण आकर के सरकार उस पर एक्शन ले और फांसी की सज़ा दे, शूट एंड साइट का ऑर्डर निकाल दे उस व्यक्ति के नाम पे, देखिएगा घटना अपने आप कम हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा इंटरव्यू वगैरह देखते हैं या केस वगैरह देखते हैं, तो जो इस तरह की मानसिकता से ग्रसित लोग होते हैं उनका काउंसलिंग करने का कोशिश किया जाता है, उनका मानसिकता जानने का कोशिश किया जाता है, उनको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होता है ये सब करके। ज़्यादातर केस में हम लोग देखते हैं कि किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम केस में ऐसा होता है कि किसी का कोई दुष्कर्म एक्सीडेंटली कर दे, है ना, किसी का साथ कोई बलात्कार कोई एक्सीडेंटली कर दे। ज़्यादातर केस में बहुत सोचा समझा हुआ ये सब प्लानिंग होता है, बहुत सोच समझ के लोग ये सब करता है। आखिर ये लोगों के दिमाग में आता कहाँ से है? बात ऐसा है ना कि आज के टाइम में जो रील आ गया है ना, इंस्टाग्राम रील्स हो गया है, जहाँ पे गंदगी चीज़ें दिखाई जा रही है, लोग उसको देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है। आज के टाइम में अच्छी चीज़ बहुत कम आ रही है मार्केट में, और गंदी रील्स बहुत चल रही है, रील्स हो गया, वीडियोज हो गया, लोग बना रहे हैं, इस तरह से इन्फ्लुएंस कर लोगों को, उसको देख करके लोग जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लगता है कि बहुत आम चीज़ हो गया है। होता है 100, उजागर होता है 1-2 ही, और 1-2 होने के बाद लोगों को लगता है कि ये चीज़ गलत हो रहा है। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, कि अगर एक मामला पता चला है, वही अभी हम बात बोल रहे थे कि एक मामला पता चल रहा है तो समझिए कि 5 मामला तो ऐसे ही दब गया है। तो उसको देखना है कि अब सरकार को उस पर जोर करना है कि कैसे उस चीज़ को प्रिवेंट करें, बचाएं उस चीज़ों को, जो गंदी चीज़ें आ रही है उसको कैसे रोके हम लोग। हमारे यहाँ तो भैया शिक्षा नीति भी ऐसा है ना, हमारे यहाँ शिक्षा नीति में कहाँ पढ़ाया जाता है कि आपको जो है वो महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है, जैसे आपकी बहन है वैसे सामने वाले की भी बहन है। यहाँ पर तो लोग जो है राह चलती महिलाओं को कुछ भी बोल के निकल जाते। पहले कहते रहे लोग कि यहाँ दारू बंद चालू है तो ये हो रहा, पी करके वो हो रहा, आज बताओ अब बंद हो गया है, फिर भी लोग ऐसे इस तरह काम कर रहे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है आखिर? ये देखिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे रेप करने वाले दारू ही पिए रहते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ना के बराबर ऐसे लोग होते हैं। ये अलग एक मानसिकता ही है,
कोई एक आम मुझे जहाँ लग रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ ना कि सोशल मीडिया देख करके लोग ना इस चीज़ को इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बहुत। आजकल लोगों को एक्सपोजर सोशल मीडिया हो या जो हो, एक्सपोजर बहुत मिल गया है, लोग बहुत तरह का चीज जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस मानसिकता से बाहर क्यों नहीं निकल पाते कि हाँ जिस तरह से हमारी बहन है उसी तरह से सामने वाले की भी बहन है, औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, एसिड अटैक, दुष्कर्म, इन सब तरह का मामला देखने को मिल रहा है। क्यों हो रहा है आखिर ऐसा? इसका मेन रीज़न हमको लगता है कि मोबाइल है। मोबाइल मोबाइल तो मेरे पास भी है। मोबाइल से सिर्फ अच्छा ही चीज़, लोग अच्छा ही चीज़ थोड़ी देखते हैं, उससे गंदा चीज़ भी देखते हैं, गंदा कमेंट भी पास करते हैं। आजकल तो सब मतलब रेप तो चलिए सामने से जो होता है, सोशल मीडिया पे लड़कियों का कितना हैरेसमेंट होता है, किसी भी लड़की का, एक आम लड़की का आप जो है इनबॉक्स खोल के देख लीजिए, कोई भी गाली देके चला जाता है। आज बताइए कि आप मेरे फ़ोन पे देखिए कि इसमें फेसबुक है? अच्छा, आपके फोन में फेसबुक नहीं है? नहीं है। कोई रीज़न सोशल मीडिया नहीं है? है, हाँ। यूट्यूब है, आप यूट्यूब को देखिए। आप लेकिन जब सोशल तक मीडिया जिस पे कनेक्ट हुआ जाता है, आप वो जब कुछ तक नहीं है। चलते चलते कहीं ब्रेक करते हैं, रुकते हैं, वहीं से उस टाइप का कमेंट मतलब आना शुरू हो जाता है। मतलब आप एक अभद्र पिक्चर देख रहे हैं तो आपको बार बार वही चीज़ आना शुरू होगा, तो हम वैसा चीज़ क्यों रखेंगे? हम वैसा चीज़ फ़ोन पे क्यों रखेंगे? आज हम YouTube देख रहे हैं यहाँ पे, आप बताइए कि वहाँ पे कहीं पे भी कोई ऐसा लग रहा है? ज़रूरी थोड़ी कि मेरा फ़ोन सिर्फ मेरे ही पास है। अच्छा भैया एक बात बताइए, की वाली भी देख रही है, मेरे बेटी भी देख रही है, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, तो जब हम उस चीज़ को देखेंगे तो यकीनन है कि बच्चा कभी उसी पे टिक करेगा, नजर जाएगा। जरूरी थोड़ी कि आप पासवर्ड एकदम सिक्योर रखे हुए हैं, कैसे रखेंगे? चीज हम लोग ये भी देखते हैं भैया कि हम लोग अक्सर अपनी बेटी को तो बोलते हैं कि उस गली से मत आना, उस गली में 4 लड़का क्यों बैठा है। बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? लड़कों को नहीं बोलते हैं। क्यों बोलेंगे? हम अपनी बेटी को उस गली से नहीं जाओ, क्यों बोलेंगे? क्यों मना करेंगे? अच्छा, 26 जनवरी के दिन हम लोग कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन बच्चों ने बोला कि आजकल लड़कियां कपड़ा ऐसा पहनती हैं कि लड़कों का मन बहक जाता है। 2 साल की बच्ची का जिसका रेप हुआ तो उसने कौन से कपड़े पहने हुए थे? वो तो बच्ची ही नहीं थी, उसको तो गोदी में प्यार करना चाहिए था। अब उसका ये तो फिर तो ये तो मानसिकता का अभाव है। हाँ, एकदम मानसिकता अगर हमारा खराब हो गया, 2 साल की बच्ची हो, चाहे 50 साल की बच्ची हो, तो जब भी उसको उठाया होगा तो बात चचा समझ ही को उठाया होगा, ऐसा तो उठाया नहीं होगा कि उसका रेप करना है। और 2 साल के बच्चे का क्या रेप होगा, हमको तो समझ ही में नहीं आता है यही तो किस टाइप का वो आदमी होगा। तो फिर तो हम उसको इंसान की गिनती ही में नहीं रख सकते। एकदम नहीं रख सकते। हम तो कहते हैं कि बीच चौराहे पे उसको फांसी दे देना चाहिए, और फांसी पे नहीं देना चाहिए, ऐसा सजा देना चाहिए कि दुनिया में वैसा सजा हो ही नहीं। आमतौर पे हम लोग महिलाओं के कपड़ों पे कमेंट कर देते हैं, महिलाओं के व्यवहार पे, अरे वो 4 लड़का से बतिएबे करती थी इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया, 4 मर्द के अगल बगल में रहबे करती थी। लेकिन जो 2 साल की बच्ची है वो, उसका चरित्र क्या खराब होगा कि उसके साथ रेप हो जाता है? 2 साल की बच्ची का चरित्र कैसे खराब होता है? वो तो सामने वाले की मानसिकता वैसी है, जो 2 साल की बच्ची में उस तरह का हवस देख रहा है वो। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं ना, जब लड़कियों के साथ बुरा होता है, अभी नीट छात्रा वाले मामले में ही पुलिस खुद जो है वो लड़की का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगी कि लड़की के मोबाइल में लड़कों का नंबर मिला है। जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो अक्सर यही बोला जाता है, अरे 8 बजे 9 बजे रात में बाहर घूमेगी तो यही ना होगा, ऐसा कपड़ा पहनेगी तो यही ना होगा, इधर जाएगी तो यही ना होगा। कब तक कितना प्रतिबंध लगते रहेगा कि 8 बजे नहीं घूमे, 9 बजे नहीं घूमे? आजकल लड़की लोग हर क्षेत्र में आगे है, महिला लोग हर क्षेत्र में आगे महिलाओं के हो साथ रहा हो जाता है। आजकल लड़का लोग को कंपटीशन दे रहे, मगर लड़का लोग अभी भी उन लोग को दबा के रखना चाहता है, और यही सब घटना होते रहती है। एक बात बताइए हमको कि हम लोग भाई बहन दोनों साथ साथ बड़े होते हैं, हम लोगों को, हम खुद अपनी बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे, अपने से शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों को अक्सर ये बताया जाता है, देखो लड़का लोग से ज्यादा बात करोगी, लड़का लोग के साथ कहीं अकेले घूमने जाओगी, वो कुछ कर देगा, वो कुछ बोल देगा, वो कुछ हो सकता है कि गलत कदम उठा ले। कभी लड़कों को ये सिखाया जाता है कि कोई लड़की अगर तुम पर भरोसा करके तुम्हारे पास आई है, तुमसे दोस्ती की है, तो उसका भरोसा कायम रखना, जानवर मत बनना? ये बच्चों को सिखाते हैं लोग अपने? लोगों का तो नहीं पता, मगर मैं अपने बच्चों को जरूर ये संस्कार देती हूँ। मेरा बेटा यहीं पे है और आप पूछ सकती हैं। अभी के जनरेशन की माएँ बिल्कुल सिखाती हैं। हम तो हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि कभी भी किसी लड़की का दुरुपयोग नहीं करना। पहली बात तो यहाँ के लड़कों ही की सोच पहले की मतलब कि गंदी है। बिहार में ही, पूरे बिहार का बता रहे, मतलब कि हम लोकल का नहीं बता रहे, पूरे बिहार का ही। तो इस पे पहले क्या हम बोले, जैसा उन लोग का संगति है, जैसा उनका थॉट है, मतलब अब बाहर जाएगा तो बाहर थोड़ा कि मतलब उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, पहले का मेंटालिटी मतलब बाहर के लोगों का ठीक है, पर यहाँ का अभी भी वही है, पिछला वाला सोच है
कि नहीं मतलब कि छोटा कपड़ा पहनी है तो ऐसी है तो वैसी है, मतलब कि अभी भी वही पिछला ही सोच लेके अभी भी घूम रहे हैं। ये भी हम देखते हैं, आप भी ये नोटिस करते होंगे, हम भी चूंकि कॉलेज से निकले हैं तो हम भी ये चीज़ नोटिस करते हैं। आमतौर पे ये भी कभी कभी हम लोगों में भावना देखते हैं कि अगर एक लड़की है, उसका कोई अगर मेल फ्रेंड है, तो बहुत सारे लड़कों को ये लगता है कि अच्छा ये इसका दोस्त है तो मतलब लड़का इसका दोस्त है तो फिर तो इसका कुछ गड़बड़ चल रहा होगा, है ना। ये भी जैसे कि मेरे भी कॉलेज में बहुत सारे दोस्त हैं, लड़की है लड़के हैं, तो बहुत सारे मतलब कि वही अब जानती हैं कि अब मतलब कि दोस्त बनी है तो बोले कि गर्लफ्रेंड है, तो हम बहुत को समझाते हैं पर अब हम छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं कि इग्नोर करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, किसी का अगर सोच ही हो ऐसा है तो हम उसके जैसा थोड़ी बन जाएंगे, हम अपने काम से काम मतलब रखेंगे। आजकल तो आप तो चलिए सामने की बात हम कर रहे हैं, आजकल तो लोग सोशल मीडिया पर किसी को भी रेप थ्रेट्स दे देते हैं, गाली बक के कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं। मतलब आप कमेंट खोलिए और उसमें जो है बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी क्या मतलब एक बच्ची है उसको तक लोग कुछ के कुछ बोल के चले जाते हैं। तो इस पे मतलब कि एक्शन लेना चाहिए था ये पुलिस वालों को, मतलब कि सरकार को लेना चाहिए था, मतलब कि कुछ ऐसा उन पे मतलब न्यू रूल निकालना चाहिए उन पे कि इस पे ऐसा ना करे। अगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो फिर ऐसा होगा ही नहीं। जब बार बार इस तरह का मामला होता है, बच्ची के साथ, बूढ़ी के साथ, जवान के साथ, कपड़ों में, बिना कपड़ों में, साड़ी में, छोटे ड्रेस में, छोटी बच्ची में, जब इस तरह का चीज़ होता है तो एक चीज़ तो समझ में आ जाता है कि इससे ना कपड़ा का संबंध है, ना दिन या रात का संबंध है, ना किसी चीज़ का संबंध है बस एक कि मानसिकता लोगों में खराब है। ये रेप वाली मानसिकता से कैसे बाहर निकाला जाए? देखिए सबसे बड़ी बात रेप का मानसिकता से तब बाहर होगा जब हम रिश्ते को समझेंगे, ठीक है। नारी को सिर्फ कह देने से नारी को सम्मान मिल नहीं जाना, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। और जब अगर भैया सवाल है तो इस समाज में अपने बेटी को अपने नज़रिया से देखते हो, वो भी तो किसी का बेटी है, ठीक है ना। तो जब बेटी को बेटी का दर्जा मिलेगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये घटना नहीं घटेगी। दूसरी बात, जो पटना में जो घटना हुई है नीट छात्रा के साथ, उसमें तो हम डायरेक्टली हिट करते हैं कि प्रशासन वो प्रशासन रही नहीं गई जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रशासन के पास लोग इस हैसियत से जाता है, इस मतलब सोच से जाता है कि हम मुझे प्रोटेक्ट मिलेगा। उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं कर करके इतनी सवाल पैदा कर देती हैं कि अब लोग थाना में प्रशासन के जाने से कतराते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, फिर महिलाओं की बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई। हम लोगों को लगा कि भाई अब महिलाओं को महिला पुलिस का मदद मिलेगा, लेकिन इस मामले में महिला पुलिस, जिनको अभी देखिए कि बर्खास्त किया गया रोशनी कुमारी को, महिला होते हुए महिला के साथ ऐसा अगर हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर महिला और पुलिस डजन मैटर, लेकिन महिला जब एक डायरेक्ट हिट कर रहा है, उसके गार्जियन, उसके मदर चिल्ला रही है कि मेरे बेटी के साथ ऐसा हुआ, तो मदर के फीलिंग को पहले समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इससे भी तो अपराधियों को बल मिलता है कि हम तो बच जाएंगे ये करके। एकदम बल मिलता है, वो तो चढ़ बढ़ करके। आपको क्या लगता है एक ही बलात्कार हुई है? ऐसे सैकड़ों बला हम ये ना मतलब 26 जनवरी की घटना है, जिस दिन पूरा देश झंडा फहरा रहा था, गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन एक 2 साल की बच्ची के साथ गोपालगंज में इस तरह की घटना हुई। ये हुई। दूसरी बात, सब चीज़ जानते हुए हमें लगता है कि कोई न्यूज़ चैनल पे, किसी आपके चैनल पे भी नहीं देखे, इतना खबर सुने थे उस घटना को लेकर के। आज कितने हॉस्टल को सील किया गया, कितने हॉस्टल पे छापा मारा गया कि उस पे गार्जियन होटल जो हॉस्टल के ओनर है ऊपर में ठाठ से एकदम पूरा VIP ट्रीटमेंट के साथ रह रहा है। हमें तो कोई पत्रकार नहीं। तक कि लगातार हम लोगों ने इस पर भी किया कि हमारे यहाँ बिहार में जो है वो कोई गाइडलाइन नहीं है हॉस्टल को लेके, बावजूद इसके प्रशासन का कोई नजर नहीं गया, कुछ नहीं गया। अच्छा चाची, ये बताऊं कि आजकल जो महिला के साथ गलत काम हो रहे हैं, बिल्कुल खराबी है, इस सब पर रोक लगा में। तो ये सब कैसन आदमी सब रहा थी जैसा काम कर ले बात, तो जैसा आजकल का दुनिया हुआ वहाँ, इतने कपड़ा पहन के लड़की जा रही है, और लड़की तो जा रही है बेटा, बच्चा तो नहीं जा रहा है, उसको उठाया जा रहा है। ये सब बेइंसाफी है बेटा। लड़की के तक कह देंगे कि लड़की खराब कपड़ा पहन ले थी, तब बहकल थी, तई थी, तऊ थी। बचवा उठ के गई कि उसके साथ ऐसा कांड हुआ, इसका तो रोक लगेगा, सख्त सजा मिलेगा। अभी के समय में देखिए कि वो जो छोटी बच्ची स्कूल जाती है, उसको भी छेड़ने के लिए 4 गो बैठा हुआ। हाँ, लपुआ लोग के इतने फायदे हो गए हैं कि चलना नारी को लिए खराबी है। आजकल मतलब कोई लड़का हो या कोई लफंगा लुच्चा हो, किसी महिला पर टिप्पणी करने से पहले, किसी महिला को छेड़ने से पहले, अपनी बहन को पहले तो पहचाने थे, मेरी बहन है, मेरी भी माँ है, दूसरी माँ बहन को
चाहिए नहीं, पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। वो लड़का लोग ये नारी को चलना मुश्किल कर दिया है। इन लोग का इन लोग के माँ बाप बेटी के सिखाते हैं कि ऐसे नहीं करो, बेटा को नहीं सिखाते हैं। शिक्षा खराब, बचपन से जो शिक्षा मिलेगा वही ना, बचपन से सिखाते हैं दूसरी के बहन को बहन समझो, दूसरी के माँ को माँ समझो, लेकिन ये आजकल के जमाने में होता ही नहीं है। कुछ घरों में तो लड़कों को भाई, कुछ घर में हम देखते हैं कि बेटा अगर कुछ करके भी आ जाए तो माँ जो होती है वो झांकने ही का कोशिश करती है, सिखाती नहीं है कि हाँ भाई तुम गलत काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लिए भी कानून है, तुम्हारे लिए भी डर है। आजकल बेटियों को जो है वो स्कूल, मतलब छोटी भी है ना, बच्ची भी है, तब भी बाहर भेजने से पहले बड़ा डर लगता है ना, कि इसके लिए भी दो हैवान बैठा हुआ होगा। आजकल के समय में ऐसा है कि छोटो बच्ची को भी बाहर जो भेजने में डर लगता है कि मेरी बेटी स्कूल में गई तो कहीं ना कुछ हो गया। मेरा मोहल्ले में ऐसा हुआ कि 5 साल के बेटी के बलात्कार हुआ है। 5 साल की बच्ची? हाँ, 5 साल के बच्ची को मेरे मोहल्ले में ही। दीदी एक बात बोलिए, लोग कहता है कोई लड़की के साथ खराब जब हो जाता है, जवान लड़की के साथ चाहे जवान औरत के साथ, तो लोग कहता है अरे वो चरित्र खराब था, वो 4 गो बच्ची के साथ में हुआ, बच्ची के साथ में हुआ। जब मास्टर जब वसन किया है काम में तो आप बताइए, यही साल भर पहले की बात है। शिक्षक उसके साथ? हाँ, शिक्षक किया उसको साथ में, सब रूम में उसको में कैमरा था, जो रूम में उसको साथ में बलात्कार किया वो रूम में कैमरा नहीं था। आज वो स्कूल छोड़ के मास्टर भागा हुआ है, बच्ची के का दर्द हुआ होगा। तो वो लड़की तो शायद ये भी समझ नहीं पाई होगी कि मेरे साथ हुआ क्या। आप इस चैनल के माध्यम से हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाइए कि इस तरह की घटना के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और इसका जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। मास्टर के भरोसे पर हम बच्ची को भेजते हैं, वही बात है, मास्टर के भरोसे पर भेजते हैं। मेरे बच्ची नहीं सुरक्षित रहेगा तो हम वसन स्कूल में भेजेगा, टीचर के भरोसे स्कूल में सुरक्षित नहीं है। ऑटो वाले के साथ, बस वाले के साथ भेजेगा, बस वाले के साथ सुरक्षित नहीं है, ऑटो वाले के। मानसिकता किसका कब क्या खराब है, कैसे हम लोग को पता चलेगा? हम लोग भगवान थोड़ी है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई महिला छेड़खानी का आरोप लिखवाने जाती भी है तो मामले को सुलझा के, सुलटा के किसी भी तरह से करके और के बोलते हैं, पुलिस भी लोग का माने ना, भी लोग ऐसा है तब ना ऐसे करता है। इसी कारण ना इतना आदमी का मन बढ़ रहा है लड़का लोग के, लड़की का गलती। हाँ, लड़की के गलती ठहरा देता है। जो 2 साल की 3 साल की बच्ची के साथ ही हो रहा है, वो कौन गलती करते हैं? वो लड़की तो थोड़े ना बच्चा सियाना को लोग के बोलने जाएगा, और सियाना करता है तो कहता है कि लड़की के गलती है, लड़के के गलती है। और छोटा छोटा बच्चा कौन लड़का को छेड़खानी करने जाता है? तो प्रशासन ने इतना अति बढ़ाइले है, लड़का लोग के हिम्मत दे रहा है। वही नाम कह रहे दीदी कि अगर कोई छेड़खानी में लड़का पकड़ाता है तो उसको आप चेताए नहीं, आप उसको देंगे तभी ना उस सबको ध्यान लगेगा कि हाँ हमको इतनी सख्त सजा है। आपको याद होगा कि निर्भया केस में जो है वो बहुत सारा संशोधन हुआ था। उस समय ये सोचा गया था कि शायद अब लोगों में कानून का डर होगा, भय होगा, लोग जो है वो ये सोचेंगे कि नहीं किसी लड़की के साथ हमको बुरा नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद जो है इस मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया, केस रुकता है, कम होता है, लेकिन बावजूद इसके ये जारी रहता है। आखिर ऐसी क्या बात है, क्या मानसिकता है? दो चार चीज़ें हमको पता चली। हालांकि अभी देखिए कि अगर बहुत हम अच्छे से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जो है मानसिकता में बदलाव करना पड़ेगा, शिक्षा नीति में बदलाव करना पड़ेगा, आपको जो है अपने बच्चों को छोटे से ही, एकदम बचपन से ही संस्कार देना पड़ेगा कि उनको महिलाओं के साथ कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है। तभी इस मानसिकता से हम लड़ सकते हैं, इस मानसिकता से हम बच सकते हैं। बाकी आपकी नज़र में क्या राय है ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।